प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं वर्ग षष्ठम षष्ठ पाठ का पुनरावृत्ति कराऊंगा। षष्ठ पाठ है समुद्र तट, समुद्र का किनारा। पाठ इस प्रकार है। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग समुद्र के लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, यहाँ कुछ लोग गेंद से भी खेलते हैं। बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, लड़के लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में समुद्री लहर बालू के घर को बहा ले जाता है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, इस प्रकार का खेल चलते रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्री किनारा सिर्फ घूमने का जगह नहीं, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, बल्कि यहाँ लोग मछुआरे अपना जीविकोपार्जन भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्री किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धि। इसमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अति प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का समुद्री तट विदेशी पर्यटकों को अधिक लुभाता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का समुद्री तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोची का समुद्री किनारा नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवैरं विहरन्ति, मुंबई का जुहू तट समुद्री किनारा जहां एक साथ सभी लोग भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई का मेरिना समुद्री तट देश का सबसे बड़ा समुद्री किनारा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत के 3 ओर समुद्री किनारे हैं। अस्मद् एव कारणात् भारत देश
प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसलिए इस कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्री किनारों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त और सूर्योदय का बहुत ही मनोहारी दृश्य देखा जाता है एक साथ। अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ: समुद्र तटः समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगे लहरों से, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं, प्रचलती एवं चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्य जीवन मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक, सवैरम बिना रोक टोक के, विहरंती घूमते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप तीन तरफ जल से घिरा हुआ भाग, संगम मिलन, युगपदेव एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कंटेंट के माध्यम से आप लोग को भेजा जाएगा, आप उसे सावधानी पूर्वक नोट्स कॉपी में बनाएंगे और स्मरण करेंगे। इति